नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। कल देर रात औरंगाबाद के वारुण में एक कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या हो जाती है। हत्या के बाद सभी अधिकारियों के हाथ पांव फूल जाते हैं। औरंगाबाद एसपी, रोहतास एसपी सभी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। जिस स्कॉर्पियो से में वो आ रहे थे उसी में कहा गया जो पहले अपाची पर फिर ड्राइवर के द्वारा उस कार्यपालक पदाधिकारी को पहले तो अस्पताल ले जाया गया और जहां अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उसका ड्राइवर तरह तरह की कहानी बनाने लगा। ड्राइवर कहने लगा जो दो अपाची पर सवार 4 लोग आए, रोके, मारपीट की और इनकी हत्या कर दी। उसके बाद एक अपाची पर आया ड्राइवर, फिर बोला जो नहीं 2 नहीं, एक अपाची पर था ड्राइवर और उसने ही मतलब एक ही अपाची पर 2 अपराधी आए और रोके और उसके बाद उसको एक तरह से पूरी तरह से उन पर हमला करके उनको घायल कर दिया, लहूलुहान कर दिया और जाके मैंने अस्पताल पहुंचाया। तो लगातार ड्राइवर के बदलते बयान पर इधर पत्नी आरोप लगा रही है डेहरी के विधायक से पर जो है डेहरी के विधायक लगातार इनको फ़ोन करते थे, पैसे की मांग करते थे, चीख कर चिल्ला कर पत्नी कह रही हैं वहाँ पे आम पब्लिक के बीच में पुलिस अधिकारियों के पास जो विधायक ने ही मेरे पति की हत्या करवाई, वो पैसे की मांग करते थे, डिमांड करते थे। तो विधायक पर आरोप पत्नी लगा रही है। इधर पुलिस के कस्टडी में ड्राइवर है। अंततोगत्वा आज सुबह मगध रेंज के आईजी पहुंचे विकास वैभव ने जब ड्राइवर से पूछताछ की तो ड्राइवर विकास वैभव के अनुसार मतलब आईजी के अनुसार जो ड्राइवर टूट गया और उसने जुर्म कबूल कर लिया। आइए पहले आपको सुनवाते हैं जो आईजी विकास वैभव क्या कुछ कह रहे हैं। गाड़ी से पटना की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि उनके ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा मारपीट करके इंजर्ड किया गया है और जाने के क्रम में अस्पताल जब ले जाए गए तो वो मृत घोषित कर दिए गए। ड्राइवर से जब पूछताछ की गई तो ड्राइवर के बयान बदल रहे थे। पहले बताया गया कि 2 अपाची बाइक पर लोग आए थे, बाद में बताया गया 1 अपाची बाइक पर आए थे और इस प्रकार से धीरे धीरे जब कहानी बदलने लगी तो पुलिस को शक हुआ। पूछताछ जब प्रारंभ हुई तो कुछ समय के बाद ड्राइवर ने स्वीकार किया कि उसने स्वयं उनकी हत्या की है और उसका कारण बताया कि लंबे समय से अत्यधिक ड्यूटी के कारण तनावग्रस्त चल रहा था और समय समय पर बहस होती थी जिसका अन्य जो स्टाफ है नगर परिषद के उनके द्वारा भी पूछे जाने पर पता किया जा सकता है। उसने ये भी बताया कि कल दिन में भी काफ़ी बहस हुई थी और उसके पश्चात रात में जब रास्ते में दोनों साथ में यात्रा कर रहे थे तो अचानक फिर किसी बात को लेकर उसका कहना है कि उसने कहा कि मुझे पेशाब करने जाना है और उसको रोका गया, कहा गया कि अभी रुकना नहीं। इसी बात को लेकर इमीडिएट तनाव हुआ और उसने गाड़ी रोकते हुए लड़ाई शुरू की। उसी में जो गाड़ी के पीछे एक रॉड रखा था, प्लम्बिंग रॉड था, उससे पहली बार गाड़ी में हिट किया। जब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीचे उतरे तो फिर लगातार कई बार उसने रॉड से जो यहाँ स्पॉट्स पे ब्लड मार्क्स मिले उसको कैसे मिले उसने बताया है। और उसके बाद उसने रॉड को यहीं बगल में जो आप नहर देख रहे हैं इसके बगल में उसने फेंका है, ऐसा उसने बताया है। और उसके बाद उसको लगा कि बचने के लिए किस प्रकार की कहानी बनाई जाए। पहले तो उसने गाड़ी को यहाँ पर इस रूप में पार्क किया सुरक्षित ताकि एक्सीडेंट जैसा प्रतीत हो। फिर बाद में उसे लगा कि शायद ऐसा इस कहानी में संदेह होगा, तब उसने ये अपाची वाली कहानी बना करके फ़ोन किया अपने किसी स्टाफ को, जहाँ से पुलिस को इस कहानी की जानकारी मिली। पुलिस सभी बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। फोरेंसिक टीम भी आई है, उन्होंने घटनास्थल को इंस्पेक्ट किया है। तो आपने सुना आईजी विकास वैभव कह रहे हैं जो भाई वहाँ से चले पटना के लिए और पटना के लिए चले तो बीच रास्ते में ड्राइवर और कार्यपालक पदाधिकारी के बीच में बकझक हुई और कहें जो फिर उसके गाड़ी एक जगह रोकी गई, कहें जो एक तरह से गाड़ी रोकी गई और गाड़ी में ड्राइवर उतरा पीछे डिक्की खोल के एक लोहे का रॉड निकाला। पहले उसने गाड़ी में मारी और उसके बाद कार्यपालक पदाधिकारी को उतारकर उस पर हमला किया, कई बार उस रॉड से हमला किया। और जब आईजी साहब से पूछा गया जो रॉड कहाँ था तो रॉड भी जो नहर में था, रॉड को बगल के नहर में फेंक दिया गया। उसके बाद अब जो ड्राइवर के बयान पर, इकबालिया बयान पर पुलिस ने कब तो कह दिया जो भाई ड्राइवर ने हत्या की। पुलिस ने वो रॉड भी बरामद करने का दावा कर दिया। वो रॉड भी हम दिखा रहे हैं जो किनारे में ही फेंका। और ड्राइवर कितना मूर्ख था या कितना चालाक था या पुलिस कितनी चालाक है वो तो चलेगा पता, क्योंकि उधर पत्नी कह रही है कि विधायक ने हत्या करवाई। विधायक लगातार फ़ोन करता था
और जब विधायक से लोगों ने बात की तो विधायक कहा जो हाँ हमारी बात उनसे होती थी, और क्योंकि हम भाई क्षेत्र के विधायक हैं तो लोग हमसे पूछते हैं विकास कार्य, तो हम तो अधिकारी से पूछेंगे। तो किसी बात को लेकर के कोई झंझट थी, लेकिन कहें जो अब विधायक पर आरोप लगा है और पुलिस कह रही ड्राइवर ने मारा। अब आखिर सच कौन बोल रहा है, मृतक की पत्नी या पुलिस, ये तो अब तफ्तीश की बात है। अब उस एफएसएल रिपोर्ट में वो जो वहाँ जब आईजी साहब पहुँचे तो वहाँ जो खून मिला, भाई खून तो मिलेगा ही, क्योंकि जहाँ पे आप उसकी हत्या कीजिएगा तो वहाँ तो खून रहेगा ही। अब ये बात है जो आखिर ड्राइवर ने क्यों हत्या की। जब पुलिस से पूछा गया, आईजी मगध रेंज से पूछा गया जो आखिर ड्राइवर ने क्यों हत्या की, तो एक्सेस ड्यूटी, ज़्यादा ड्यूटी लेते थे कार्यपालक पदाधिकारी उस ड्राइवर से, जिससे वो बेचैन रहता था और ज़्यादा ड्यूटी करवाने के कारण वो हमेशा परेशान रहता था। और इसी को लेकर के लगातार कई बार बकझक भी हुआ था कार्यपालक पदाधिकारी उस ड्राइवर के बीच में। इसलिए एक्सेस ड्यूटी करने के कारण ड्राइवर ने अपने बॉस की हत्या कर दी। अब एक्सेस ड्यूटी कितना, एक दिन में 24 घंटा से अधिक तो नहीं हो सकता है। आप वहाँ से वारुण से पटना आते थे, रोहतास से पटना, पटना से रोहतास छुट्टी के दिन, तो हो सकता है एक्सेस ड्यूटी अब दिन भर वहाँ ड्यूटी किया होगा और रात में फिर पटना चलने के लिए कहा गया। लेकिन एक्सेस ड्यूटी इतना बड़ा स्ट्रेस नहीं है। हमको लगता है जो पूरे देश में सबसे अधिक ड्यूटी पुलिस वाले करते हैं, एक्सेस ड्यूटी वही करते हैं, 24-24 घंटे की ड्यूटी उनकी रहती है। लेकिन क्या अगर कोई दरोगा या इंस्पेक्टर, क्या उससे ज़्यादा एक्सेस ड्यूटी होगा तो क्या वो अपने एसपी पर हमला करेगा? नहीं, हमला नहीं करेगा। लेकिन अब पुलिस का किस तरह का तर्क है ये तो अब आने वाला समय बताएगा। कई सारे हत्याकांड इसी तरह सुलझाए गए और सुलझाने के बाद सबूतों के अभाव में कोर्ट द्वारा छोड़ भी दिया जाता है। अब हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा इस मामले में क्या होता है, त्वरित कार्रवाई क्या होती है कोर्ट के, क्योंकि इस मामले को याद रखना पड़ेगा क्योंकि आखिरकार इस मामले से जुड़ा हुआ है। इस बीच में एक चीज़ और बता दें, जो सम्राट चौधरी की सरकार 100 दिन का कहें जो उत्साह मना रही है, मतलब 100 दिन 23 जुलाई को पूरा हुआ, उसी 100 दिन के अंदर दूसरे कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या होती है। एक तो सुल्तानगंज में कार्यालय में घुसकर उनकी हत्या की जाती है कृष्ण कुमार की, ये वारुण के समय, और ये कल जो देर रात हुई है वो भी दूसरे कार्यपालक पदाधिकारी एक ही विभाग के। तो एक तरह से कहें जो ये 100 दिन में बहुत तरह के कांड, चाहे भरत तिवारी कांड हो, कार्यपालक पदाधिकारी का हत्याकांड हो, इस तरह के कांड, कई सारे कांड ऐसे हुए जो सरकार के 100 दिन का जो उत्साह है उस पर कहीं पानी फिरता हुआ ना दिख जाए। लेकिन वैसे पुलिस की इस थ्योरी पर अभी तक लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि कार्यपालक पदाधिकारी की पत्नी कुछ कह रही है और पुलिस कुछ कह रही है। देखते हैं पुलिस की थ्योरी कहां तक जाती है और किस हद तक पुलिस अपनी थ्योरी में कामयाब होती है। दर्शकों, हम और आप सब आगे देखेंगे और जैसे ही कुछ अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। हाँ, आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।